लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे हिमलोक में सुलग रही उस चिंगारी के बारे में जो महाविनाश की वजह बन सकती है। आर्कटिक में उठे बवंडर से रूस और नाटो के देश आमने सामने आ सकते हैं। अमेरिका और रूस की सबमरीन बर्फीले सागर में डोल रही है, जिससे भूचाल आने का डर है। और सवाल यही है कि क्या दुनिया सबसे सर्द जगह पर जब चिंगारी भड़केगी तो वो अपनी जद में दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को समेट लेगी? क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमलोक में वर्ल्ड वॉर के बवंडर का सच। क्या आर्कटिक में महाजंग होगी? क्या ग्रीनलैंड में विध्वंसक प्रहार होगा? क्या चीन अमेरिका में होगी वॉर? जनवरी का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, जियोपॉलिटिक्स भी उतनी ही तेजी के साथ बदल रही है। बीस जनवरी से ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका आगे बढ़ेगा, लेकिन दुनिया में हलचल अभी से होने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका मिशन ने ग्रीनलैंड को लेकर नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की योजना सार्वजनिक कर दी है। ट्रंप ने अभी सत्ता भी नहीं संभाली है और उन्होंने सैन्य कार्रवाई करने की धमकी भी दे दी, जिसके बाद दुनिया टेंशन में आ गई। चीन और रूस का पारा हाई हो गया। ट्रंप ने अभी सत्ता भी नहीं संभाली है, लेकिन उनके बयानों से सरगर्मियां तेज है। एक ओर वो कनाडा को अमेरिका में मिलाने को लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर भी अमेरिका के कब्जे की बात कही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ग्रीनलैंड और पनामा पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? ग्रीनलैंड क्यों इतना अहम है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। ग्रीनलैंड को लेकर आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले ग्रीनलैंड की अहमियत को समझ लीजिए। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अमेरिका की बड़े स्पेस सुविधा का केंद्र भी है।
अमेरिका काफी लंबे वक्त से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। उसने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जाहिर है अमेरिका और यूरोप का ये सेफ पैसेज है और सबसे छोटा भी है। यही वजह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर इस द्वीप को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है और अमेरिका की यहाँ मौजूदगी भी। मेरा अपना आकलन ये है कि शायद ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी यूएस की कि वो आर्कटिक के ऊपर अपना कंट्रोल जमा पाए इससे पहले कि चाइना किसी भी तरह की इंटरफेरेंस वहाँ पर करे। अपने आप में ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है जहाँ चाइना और यूएस के बीच में डिफरेंसेस बढ़े और वो डिफरेंसेस जब बाकी जगहों पर बढ़ ही रहे हैं तो एक ये नया फ्लैश पॉइंट होगा जहाँ पर चाइना में एसर्ट और यूएस उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहा है कि उसकी वहाँ पर पूरा उसका हक है। ग्रीनलैंड में इस वक्त अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस, जिसे अब पैसिफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से जाना जाता है, यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और अमेरिका की वैश्विक सामरिक रणनीतियों का अहम हिस्सा है। थ्यूले बेस पर 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के लिए रणनीतिक हब के रूप में कार्य करता है। ग्रीनलैंड के थुले एयरबेस और आसपास के अमेरिकी सैन्य ठिकानों से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। साइबर हमलों के जरिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के ग्रीनलैंड पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। आइसलैंड में स्थित केप्लाविक एयरबेस भी ग्रीनलैंड के करीब है। इस बेस पर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना तैनात है और ये बेस अमेरिका को आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में रणनीतिक लाभ देता है। पास ही नॉर्वे में भी कई अड्डों पर अमेरिका ने अपने सैनिक और उपकरण जो हैं वो तैनात किए हुए हैं। इन ठिकानों का उपयोग ग्रीनलैंड में किसी सैन्य कार्रवाई का है और इसके अलावा कनाडा में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच नॉर्ड समझौता ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सैन्य अभियान को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर सकता है। जाहिर है ग्रीनलैंड के चारों तरफ अमेरिका ने ऐसा चक्रव्यूह बिछाया है जैसे महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने बिछाया था और इस चक्रव्यूह में महारथियों के प्रहार से अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका के बेस पर तैनात लड़ाकू विमान, फाइटर जेट या फिर स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन से ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा? क्योंकि ट्रंप के बयानों से तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ लेने के बाद मसला क्लियर होगा, अमेरिकी रणनीति का पता चलेगा। लेकिन ट्रंप के बयान पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का कड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अमेरिका को कड़े प्रतिकार की चेतावनी भी दी।
जाहिर है अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा इतनी आसानी से नहीं पूरी होगी, क्योंकि ग्रीनलैंड जिस आर्कटिक का हिस्सा है उसकी जंग भयंकर होगी। यूएसए के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ग्रेटर अमेरिका की अनाउंसमेंट करते हुए एक ग्रीनलैंड और इवन कनाडा को अपना पार्ट बनाने की इच्छा जाहिर करी है, प्लानिंग को सार्वजनिक किया है। इससे आर्कटिक में स्पेशली ग्रीनलैंड से रिलेटेड आर्कटिक में एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है, जो कि एक युद्ध स्तर की तैयारी बताई जा रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड अपने आप में इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उनका कहना है कि यस, वो इसके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि आर्कटिक पर रूस 50% का क्लेम करता है। आर्कटिक कितना विशाल है और कौन कौन से देश अपना दावा ठोकते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। अब आर्कटिक में कौन कितना ताकतवर है? आर्कटिक वो हिस्सा है जिसको लेकर इन दिनों टेंशन हाई है। उस पर अमेरिका 10% का दावा करता है और करीब 5,75,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर। तो वहीं रूस के आर्कटिक पर 50% हिस्से की अगर बात करें तो ये उस पर अपना दावा करता है, जिसमें रूस की 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि का लगभग 1/5 हिस्सा आप ये कह सकते हैं कि वो शामिल है। जबकि कनाडा की बात करें तो कनाडा लगभग 25% हिस्से पर अपना क्लेम करता है, जिसमें कनाडा की 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि का 40% और इसके तट का 70% प्लस हिस्सा शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क भी आर्कटिक के एक बड़े हिस्से को अपना मानता है और इस लिहाज से अगर देखें तो डेनमार्क 20% हिस्सा पर अपना दावा करता है, जिसमें ग्रीनलैंड के 2.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में से लगभग 2/3 हिस्सा शामिल है। तो वहीं नॉर्वे की अगर बात करें तो नॉर्वे लगभग 5% पर अपना दावा करता है, जिसमें नॉर्वे के 3,85,200 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करके ट्रंप ने रूस और चीन जैसे देशों को मौका दे दिया है। रूस और चीन के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग और मौजूदा हालात को अगर देखें तो रूस आमतौर पर सैन्य रूप से अधिक आक्रामक हो गया है। आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती हलचल से कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों ने आवाज उठाई। रूस की ओर से बढ़ती धमक ने नॉर्वे जैसे देशों को परेशान कर दिया है, तो अमेरिका भी टेंशन में है, जिसकी वजह से नॉर्वेजियन सागर में अमेरिकी सबमरीन की हलचल तेज हो गई। साल 2021 में हुए एक समझौते के बाद से अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां नॉर्वेजियन सागर में हैं। अमेरिकी नौसेना लंबे समय से रॉयल नॉर्वेजियन नौसेना के एक विशाल पूर्व बेस पर वापसी की उम्मीद कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आर्कटिक में अमेरिकी पनडुब्बी के आवागमन के लिए आसानी होगी, जिससे अमेरिकी नौसेना रूस की घेराबंदी कर सकती है, लेकिन अभी ये बहुत मुश्किल लगता है। सवाल यही है कि कब अमेरिकी बोट ओलाव सर्वन बेस पर आ सकेंगे। रॉयल नॉर्वेजियन जो गुफा है वो 3000 फीट एक लंबी सुरंग है। यहाँ पर अगर अमेरिकी सबमरीन की पहुंच से आर्कटिक में रूस की घेराबंदी की जा सकती है। अमेरिका की यही कोशिश है, क्योंकि आर्कटिक में रूस बेहद ही ताकतवर है। 50% हिस्से पर वो क्लेम करता है। क्या आर्कटिक में रूस को टक्कर दे पाएगा नेटो? आर्कटिक में जिस तरह से हलचल तेज हुई है, इसको देखते हुए रूस ने भी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ाया है और पुतिन की सेना ने K-117 ब्रियांस्क सबमरीन का बर्फीले पानी में परीक्षण किया। रूस की ये सबमरीन न्यूक्लियर ताकत से लैस है। रूस की इस पनडुब्बी में 4 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब्स R-29 RMU-2 सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इतनी ताकतवर सबमरीन जल्द ही उत्तर पूर्वी बेरेंस सागर और आर्कटिक महासागर में गश्त करना शुरू कर देगी। जाहिर है पुतिन को भी पता है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दावे के बाद आर्कटिक में अगर चिंगारी भड़की तो महायुद्ध हो सकता है। चीन न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें